Good morning, dear students. Let's start today's our class. And today's our chapter is Helen Keller. Today's our chapter is Helen Keller. इससे प्रीवियस क्लास में जो है हमने हेलन केलर के बारे में थोड़ा रीड किया था। मीन्स जो हेलन केलर थी वो क्या थी, अमेरिका की जो है वन ऑथर थी। और जो है ये इनका जो बर्थ है वो 27 जून 1818 को अमेरिका के अल्बामा टाउन में हुआ था। एंड जो है ये हेलन केलर, इनके बारे में जो मैं आपको बता दूं कि जो ये है बहुत ही अच्छी पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थी और जो है एक अमेरिकी ऑथर भी थी। मीन्स इन्होंने बहुत सारा जो है लिखा है अमेरिका में, मतलब अमेरिका की लेखक थी, ये ऑथर थी। एंड ये टीचर भी थी। मीन्स जो बच्चे देख नहीं पाते हैं और सुन नहीं पाते हैं उन बच्चों की टीचर थी। और जो है ऐसे सिचुएशन में भी इन्होंने आगे तक जो है बीए किया था, मीन्स बैचलर ऑफ आर्ट किया था। ओके, तो ये जो हेलन केलर थी ये बर्थ से ही जो है देख और सुन नहीं पाती थी। मीन्स बर्थ में तो ये कैसी थी, एकदम हेल्दी थी। बट जो है क्या हो गया था, वन डे उनकी बहुत ज़्यादा वो इल हो गई थी, बीमार हो गई थी। और डे आफ्टर डे उनका जो फीवर है वो कैसे होते जा रहा था, हाई होते जा रहा था। मीन्स बढ़ते ही जा रहा था, जिसकी वजह से जो है उनकी फैमिली में सभी लोग बहुत ज़्यादा ट्राई कर रहे थे कि जो है वो अच्छी हो जाए। बट डॉक्टर ने कहा कि इससे ज़्यादा अब मैं कुछ नहीं कर सकता और जो ये बेबी है वो ज़्यादा दिन तक के अब जीवित नहीं रह सकती। मीन्स डॉक्टर ने भी हार मान ली थी। बट जो है क्या हुआ कि जो हेलन है वो जीवित रही। बट जो है आफ्टर इलनेस, बीमारी के बाद वो पहले जैसी नहीं रही। मतलब अब उसके जो बॉडी में काफ़ी सारे चेंजेस हो चुके थे। मीन्स पहले जैसे वो एक हेल्दी बेबी थी बट अब वो हेल्दी बेबी नहीं रही। मीन्स वो अब आफ्टर इलनेस न तो देख पाती थी और न ही सुन पाती थी। तो जो उनके जो पेरेंट्स है उन्होंने जब उसे ऐसे देखा तो वो बोले कि समथिंग इज़ रॉन्ग, मतलब कुछ समथिंग इज़ वेरी रॉन्ग, कुछ गलत है। उनकी मॉम बोलती है कि समथिंग इज़ वेरी रॉन्ग। एंड एटलीस्ट दे फाउंड आउट व्हाट वाज रॉन्ग। और एट लास्ट उन्होंने पाया कि क्या रॉन्ग था, कि द चाइल्ड कुड नॉट सी और हियर। मीन्स जो वो बच्ची है ना तो वो देख पाती है और ना ही सुन पाती है। बट जो वो बेबी है वो स्लोली स्लोली जैसे बच्चे ग्रो करते हैं वैसे ही वो ग्रो कर रही है। तो जो उनके पेरेंट्स है उस इस बात को लेके उनको बहुत जो है दुख होता था। मीन्स वो बहुत ज़्यादा सैड होते थे। और जो हेलन है वो क्या करती रहती थी, एवरी टाइम क्राई करती रहती थी, रोते रहती थी और अपने मम्मी को ही, अपनी मॉम को ही पकड़े रहती थी। ये देख के जो उनके फादर एंड मदर है उन्हें जो है बहुत ही उनके ऊपर वो चाहते थे कि मतलब उस बच्ची के बारे में जाने कि वो क्या चाहती है ना। जैसे कोई बच्चा रोता है तो हम चाहते हैं ना कि पता करें कि रीज़न क्या है, कि वो क्यों रो रहा है। तो ये जो स्टोरी है हमने कहाँ तक रीड कर लिया था, यहाँ तक कि जो हेलन है वो बिल्कुल भी जो है अपने हेयर्स को किसी को कॉम्ब करने नहीं देती थी और जो है ऑल टाइम डर्टी डर्टी क्लॉथ्स वेयर किए हुए रहती थी और बहुत ज़्यादा एंग्री रहती थी। मीन्स गुस्से में रहती थी। और समटाइम्स तो ऐसे होता था कि वो नीचे फ्लोर पर लेट जाती थी और जो है अपने फीट की हेल्प से नॉक किक करते रहती थी, अपने फीट की हेल्प से किक करते रहती थी ऐसे फ्लोर पर लेट के। ओके, यहाँ तक जो है हमारी हेलन केलर की स्टोरी कंप्लीट हो गई थी। इसके बाद कंटिन्यू करेंगे। हर पेरेंट्स थॉट दैट दे शुड फाइंड अ टीचर फॉर हर। मीन्स जो उनके पेरेंट्स हैं उन्होंने सोचा कि हम हेलन के लिए क्या करें, हमें हेलन के लिए जो है वन टीचर ढूंढनी चाहिए, वन टीचर फाइंड करनी चाहिए। तो Miss Sullivan, a young teacher, agreed to help Helen to learn to see the world.
मीन्स जो मिस शुलेवन वो जो कि एक यंग टीचर थी, वह जो है हेलन की हेल्प करने के लिए रेडी हो गई। मीन्स हेलन को वर्ल्ड दिखाने के बारे में, या जो है वर्ल्ड के बारे में बताने के बारे में, या फिर बोल सकते हैं कि वर्ल्ड मतलब जो दुनिया है, विश्व है, उसके बारे में सिखाने के लिए जो मिस शुलेवन है वो रेडी हो गई। और जो मिस शुलेवन थी वो क्या थी, मीन्स जो बच्चे देख नहीं पाते हैं और सुन नहीं पाते हैं उन्हीं बच्चों को टीच करती थी। तो जो है मिस सुलेवन गेव हेलन अ डॉल। मिस सुलेवन ने जो है हेलन को वन डॉल दिया। एंड DOLL spells doll. DOLL spells doll. She spelled the word with her finger into Helen's hand. और फिर मिस सुलेवन ने क्या किया, DOLL डॉल की स्पेलिंग राइट की, DOLL, और जो ये स्पेलिंग है मिस सुलेवन ने अपनी फिंगर्स की हेल्प से हेलन के हैंड में DOLL राइट किया। ओके, एंड सी मेड द लेटर्स विथ स्पेशल हैंड साइन। और जो उन्होंने DOLL राइट किया था वो जो है क्या थे, स्पेशल लेटर्स थे, स्पेशल हैंड साइन थे। जैसे जो बच्चे देख नहीं पाते हैं या सुन नहीं पाते हैं उनके लिए जो है, या बच्चे जो देख नहीं पाते हैं उनके लिए जो स्पेशल कैरेक्टर वर्ड्स होते हैं उनके थ्रू उन्हें स्टडी कराई जाती है, रीडिंग कराई जाती है। जैसे कि हम ब्रेल लिपि भी बोलते हैं, जैसे ब्रेल लिपि पहले फेमस थी, उसी के थ्रू बच्चों को, जो बच्चे देख नहीं पाते हैं उसी के थ्रू उन्हें स्टडी कराई जाती थी, जिसमें कि वो बच्चे उन वर्ड्स को, उन लेटर्स को ऐसे फील करके, मीन्स टच करके जो है महसूस करते थे, कि टच करके पता करते थे कि ये कौन सा वर्ड है। तो ऐसे ही जो है मिस सुलेवन ने हेलन को वन डॉल दिया, और जो है अपने फिंगर की हेल्प से हेलन के हैंड पर DOLL डॉल की स्पेलिंग राइट की। और जो ये स्पेलिंग राइट की, इसके लिए उन्होंने जो स्पेशल हैंड साइंस आते हैं या जो स्पेशल साइंस आते हैं उसके थ्रू जो है DOLL राइट किया। ओके, देन आफ्टर हेलन कॉपीड हर टीचर एंड स्पेल्ड DOLL टू। तो फिर हेलन ने क्या किया कि अपने टीचर को कॉपी किया। मीन्स उनके टीचर ने जैसे DOLL राइट किया था वैसे ही हेलन ने भी DOLL राइट किया। बट सी डिड नॉट अंडरस्टैंड वॉट सी वॉज डूइंग। बट सी डिड नॉट अंडरस्टैंड वॉट सी वॉज डूइंग। बट जो हेलन है उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या कर रही है। मीन्स उनकी टीचर ने DOLL राइट किया तो उनको देख के सेम एज कॉपी किया हेलन ने, उन्होंने भी DOLL राइट किया, बट उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि एक्चुअल में ये जो मैं कर रही हूँ DOLL ये एक्चुअल में है क्या। ओके, तो हेलन लाइक मिस शुलेवन। तो जो हेलन है वो मिस शुलेवन को अच्छी लगने लगी, और जो मिस शुलेवन है उन्हें भी हेलन अच्छी लगने लगी। सी वॉज स्ट्रिक्ट बट काइंड। वह जो है कैसी थी, स्ट्रिक्ट थी। मिस शुलेवन जो है वो स्ट्रिक्ट थी बट बहुत ही काइंड भी थी, दयालु भी थी। सी स्पेल्ड अ लॉट ऑफ वर्ड्स फॉर हेलन। वो एवरीडे ऐसे ही जो है लॉट्स ऑफ वर्ड्स, बहुत सारे जो वर्ड्स है वो हेलन के लिए राइट करती थी ऑन हर हैंड, उनके उसके हैंड पर, डे एंड नाइट, दिन रात, टू मेक हेलन अंडरस्टैंड। और जो है फिर हेलन भी क्या करने लगी, उसे अंडरस्टैंड करने लगी, समझने लगी। मीन्स जो मिस सुलेवन है वो क्या करने लगी, एवरी डे जो है लॉट्स ऑफ वर्ड्स हेलन के लिए उसके हैंड पर राइट करने लगी। डे एंड नाइट, दिन रात जो है उसके हैंड पर, हेलन के हैंड पर लॉट्स ऑफ वर्ड्स राइट करने लगी। वन डे, देन आफ्टर वन डे, एक दिन क्या हुआ, हर टीचर मेड हेलन पुट हर हैंड इनटू रनिंग वाटर। वन डे मीन्स एक दिन, जो उसकी टीचर है हेलन की टीचर मिस सुलेवन, उन्होंने
क्या किया, हेलन का जो हैंड है उसे पकड़कर रनिंग वाटर के नीचे रख दिया। मीन्स जो वाटर बह रहा था टैप से, जो वाटर, जो टैप चालू कर दिया, टैप ऑन कर दिया, या फिर जो फाउंटेन से जो वाटर गिर रहा था वही जो रनिंग वाटर बहते हुए पानी में, पानी के नीचे जो है हेलन के हैंड को ऐसे रख दिया। देन सी स्पेल्ड वाटर, और फिर उन्होंने क्या राइट किया, वाटर की स्पेलिंग WATER। देन आफ्टर उन्होंने जो स्पेल राइट किया WATER। सडनली, सडनली मीन्स अचानक, हेलन अंडरस्टूड दैट WATER मीन समथिंग वीट। तो सडनली अचानक जो है हेलन समझ गई, अंडरस्टूड मीन समझना, अचानक जो है सडनली हेलन समझ गई कि दैट WATER मीन्स समथिंग वेट, मीन्स मेरी टीचर ने जो ये WATER राइट किया है, आई थिंक इसका मतलब कुछ समथिंग मीन्स कुछ वीट, वीट मीन्स गीला, कुछ गीला है, कुछ गीला, रनिंग ओवर हर हैंड मीन्स कुछ वीट, कुछ गीला जो है उसकी हैंड के ऊपर बह रहा है। मीन्स जैसे ही हेलन की टीचर ने वन डे हेलन के हैंड को वन जो है बहते हुए पानी के नीचे उनका हैंड ले जाकर रखा और वहाँ पर WATER राइट किया, मीन्स वाटर की स्पेलिंग राइट किया, तो सडनली हेलन समझ गई कि जो WATER का मतलब क्या है, कि समथिंग वेट, कुछ गीला जो कि मेरे हैंड के ऊपर बह रहा है। एंड सी अंडरस्टूड दैट वर्ड्स वर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स इन द वर्ल्ड। और जो मिस हेलन है वह समझ गई कि यह जो वर्ड्स है, वर्ड्स मीन्स जो शब्द है, मिस हेलन समझ गई कि सी अंडरस्टूड दैट वर्ड्स मीन्स जो यह वर्ड्स है या जो वर्ड्स है ये क्या है, एक इम्पॉर्टेंट थिंग्स है, जो वर्ल्ड है मीन्स दुनिया है, इसको समझने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग्स जो है वो क्या है, वर्ड है, वर्ड मीन्स शब्द है। एंड वर्ड्स वुड टेल हर एवरीथिंग सी वांटेड टू नो, और जो है वर्ड्स से ही पता चलता है सब कुछ, जो भी वह जानना चाहते हैं वो सब कुछ किससे पता चलता है, वर्ड्स के थ्रू ही पता चलता है। इसीलिए जो मिस हेलन है वो और ज़्यादा एक्साइटेड हो गई वर्ड्स के बारे में जानने के लिए, मीन्स जो है शब्दों के बारे में जानने के लिए वो और ज़्यादा एक्साइटेड हो गई, और उनके मन में जो है वर्ड्स को जानने की क्यूरियोसिटी जग गई। और फिर जो है वो अपनी टीचर से एवरीडे क्या करने लगी, बहुत सारे लॉट्स ऑफ जो है न्यू न्यू वर्ड्स सीखने लगी। और ऐसे जो मिस हेलन है वो क्या हो गई, अच्छे से स्टडी करने लगी। तो यहाँ पर जो है आपका चैप्टर एंड हो गया। मीन्स इस चैप्टर से पता चलता है कि मीन्स जो वर्ड्स है, शब्द जो है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जब तक कि हम वर्ड्स को नहीं जानेंगे हम पूरे इस वर्ल्ड को नहीं जान सकते हैं, है ना। और इस स्टोरी में ये भी पता चलता है जैसे मिस हेलन न तो देख पाती थी और न ही सुन पाती थी, फिर भी वह स्टडी कर सकती थी, है ना। तो ऐसे ही जो है हम सभी को हार्डवर्क करना चाहिए, और जो है जितने ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स को हम जाने वो हमारे लिए उतना ही अच्छा है। यहाँ पर जो है सम न्यू वर्ड्स दिए हैं लाइक दिस, डियरली, इलनेस, एग्रीड एंड इम्पॉर्टेंट। ओके, तो इन जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, न्यू वर्ड्स, इनकी आपको मीनिंग फाइंड करके जो है अपनी जो फेयर कॉपी है उसमें नोट डाउन करना है। ओके डियर स्टूडेंट्स, डू यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर? ओके, दैट इज़ ऑल टुडे। एंड आपको आफ्टर क्लास बुक ओपन करनी है, और बुक ओपन करके इस चैप्टर को
टू टाइम केयरफुली रीड करना है, टू टाइम पूरा स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक रीड करना है। और इस चैप्टर को रीड करने में आपको जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स लगते हैं उनको आपको वन नोटबुक के पेज में राइट करके उनके मीनिंग्स फाइंड आउट करनी है। और जिन वर्ड्स को रीड करने में आपको डिफ़िकल्टी हो रही है उसे जो है आप क्या करेंगे, आपके जो एल्डर्स हैं आपके फैमिली में उनकी हेल्प से उन्हें पूछ के उन वर्ड्स को रीड करेंगे। Okay dear students, so that is all today. Thank you.